बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करन कर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। वाह साधन के विषय में हम लोग सुन रहे थे महाराज जी के विचार। अब बताते हैं अध्यात्म तथा नैतिकता। अध्यात्म और नैतिकता का क्या संबंध है यहाँ पर बताते हैं। कहते हैं हमने देखा है कि साधक को अपनी साधना के लिए समाज में रहना आवश्यक है। शरीर और समाज ये साधना के अंग हैं। इनके बिना साधना का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। व्यक्ति का साधना एकांगी हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं अभी जो हम लोगों ने विवरण सुना उसमें यही देखा कि समाज में रहना आवश्यक है विकास के लिए, साधना के लिए, और समाज से व्यवहार भी निसंकोच भाव से करना होगा। जैसे हैं वैसे ही बरतना होगा, खुल जाना होगा जैसे भी है, तो अपनी कमियां प्रकट होती। इसी प्रकार से ही उसका विकास सौम्यता पूर्वक रीति से हो पाएगा। तो इसलिए समाज में हमारे जैसे भी गुण हैं, विचार हैं, हम उसी तरह से व्यवहार करते हैं, कुछ बनावटी नहीं करते हैं, और फिर व्यवहार करने पर जो हमें परिणाम सामने दिखाई देता है उससे हम पाठ सीखते हैं। तो इस प्रकार यह सौम्यता से हमारा विकास होता चला जाता है। अगर छिपाएंगे, दूर चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, कहीं और आश्रम में, तो फिर हम वहाँ पर जब व्यक्ति नहीं रहेंगे, समाज नहीं रहेगा, तो हम किससे बर्ताव करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, क्रोध है कि नहीं, लोभ है कि नहीं, हम किसी को कुछ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उदारता का भाव है कि नहीं। आवाज़ आ रही है? अब हमें देखना होगा कि इस सामाजिक व्यवहार में उसे किन नियमों का पालन करना होगा। यह देखना है कि हम समाज में रह करके किस प्रकार का बर्ताव करें, क्या क्या नियम अपनाएं कि जिससे समाज में सौम्यता बनी रहे, शांति बनी रहे। तो कुछ नियम समाज में बनाए गए हैं व्यवहार के लिए, ताकि सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण में रह सके, सब व्यवस्था भली भांति चल सके। इसमें लिखा है टिप्पणी में, समाज में व्यक्ति का सामंजस्य स्थापित होना आज के जटिल समाज की एक बड़ी समस्या है। व्यक्तित्व के विकास के अनुकूल कार्य क्षेत्र न होने पर साधक का साधन विशेष रूप से अग्रसर नहीं हो पाता है, इसमें संदेह नहीं है। कह रहे हैं कि समाज जो है उसमें बहुत विषमताएं हैं। साधक कुछ करना चाहता है, समाज कुछ अलग तरह का है, तो वो उसमें साधन विशेष करने में उसको अनेक तरह की समस्याएं आती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो भी हमारे विकास के लिए ज़रूरी, जैसे जगह हमें भगवान ने रखा है उसी जगह रह करके हम उन्हीं परिस्थितियों में ही साधन करें। जैसे कि भैया जी बताते थे कि एक बार ये नहीं कहते थे कि हमारे घर के बगल में भैंसे का चट्टा था, वहाँ भैंसियाँ खूब आती थी और सुबह 4 ही बजे वो उनको निकालता था और खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता था। और भैंस को भी, वो छोटे लोग थे तो वो किसी भी तरह के शब्दों का उच्चारण करते हुए भैंस को आगे पीछे करते थे, हकाते थे, तो खूब शोर होता था। और उसी समय भैया जी जाप करते थे। तो ये परिस्थिति में भी रह करके हमें पाठ पढ़ना है कि इन शोरगुल में भी हम जाप कर सकें,
गंगा के किनारे रह करके भी शोरगुल में, आवाज़ में भी, कलकल में भी हम जाप कर सकें, तो ऐसा हमारा हो जाना चाहिए कि हम साधन करें और बाहर की आवाज़ हमें उसमें विघ्न उत्पन्न कर रही है ऐसा प्रतीत ना हो। तो ऐसी हमें हमारी करते करते आदत बन जाती है। तो भैया जी ने कहा पहले शुरू में तो ऐसा लगता था कि ये क्यों शोर करता है, फिर बाद में ऐसी आदत हो गई कि वो शोर ही नहीं सुनाई देता था। हम जाप में बैठते थे और पता ही नहीं लगता था कि वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कैसी किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो उस तरह की आदत बन जाती है। यह कहना कि समाज व्यक्ति के लिए है नहीं बन पाता। यह कहना कि समाज व्यक्ति के लिए है नहीं बन पाता यह कहना, और न ही यही कहना कि व्यक्ति समाज के लिए ही है। तो एक के लिए एक है ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के लिए समाज है या समाज के लिए व्यक्ति है। नहीं, दोनों की आवश्यकता है। व्यक्ति के लिए समाज है और समाज के लिए व्यक्ति है। व्यक्ति से ही समाज बनता है और समाज में ही रहकर व्यक्ति का विकास होता है। तो दोनों आपस में संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। दोनों का आदान प्रदान ही दोनों के अस्तित्व का कारण है। व्यक्ति समाज के लिए करता है और समाज व्यक्ति के लिए करता है। हम अकेली इकाई होकर के समाज के लिए कर्तव्य करते हैं। जैसे कि हम अपना कार्य करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मिस्त्री हैं, धोबी हैं, तो हम जो कार्य करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, तो समाज की सेवा होती है। इस प्रकार से हम समाज के लिए करते हैं और समाज के सभी लोग मिल करके हमारे लिए कोई कपड़ा देता है, कोई हमारा मकान बनाता है, कोई हमें अनाज देता है। इस तरह समाज मिल करके हमारी सेवा करता है। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। व्यक्ति से समाज है और समाज से व्यक्ति है। दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। दोनों का आदान प्रदान ही दोनों के अस्तित्व का कारण है। एक दूसरे के लिए करते हैं तभी दोनों का अस्तित्व है। अगर व्यक्ति समाज में न रहे, अकेले रहे, कहीं जंगल में जाके रहे, तो क्या उसका जैसे आज है विकास मस्तिष्क का, सब कुछ ज्ञान का, तो क्या ऐसा वो हो सकता है? नहीं हो सकता। हम समाज के ऋणी हैं, समाज की हम सेवा करते हैं, समाज हमारी सेवा करते हैं। इस नाते को हम विश्लेषण के द्वारा पूरी तरह समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे कि हृदय शरीर के लिए है अथवा शरीर हृदय के लिए है, यह निर्णय करना कठिन है कि हृदय शरीर के लिए है। हृदय अगर ना हो तो खून कौन पंप करेगा, सब जगह कौन पहुंचाएगा? और अगर शरीर ना हो, अमाशय ना हो, तो खून कौन बनाएगा? जब बनेगा नहीं खून तो पंप कौन करेगा? तो इसलिए ये शरीर हृदय के लिए आवश्यक है और हृदय शरीर के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से ऐसे ही समाज व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति समाज के लिए। एक सजीव इकाई का हृदय अंग है, एक सजीव इकाई है और हृदय उसका एक अंग है जो अपना कार्य कर रहा है और अमाशय अपना कार्य कर रहा है। सब कुछ मिल करके एक शरीर बनता है। आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब मिल करके एक एक अंग वो शरीर बनता है। तो सभी एक दूसरे के पूरक हैं। सभी कुछ मिल करके ही एक इकाई बनती है, वो व्यक्तित्व बनता है। जिसके न रहने से वो एक इकाई भी नहीं रहती है। इसी प्रकार से व्यक्ति समाज का ऐसा अंग है जिसके न रहने से समाज भी नहीं बनता। व्यक्ति नहीं होगा तो समाज कहाँ से बनेगा? एक एक व्यक्ति से मिलकर के समाज बन जाता है। तो इस प्रकार और समाज में व्यक्ति रहते हैं तो समाज व्यक्ति का और दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, ये अलग नहीं। दोनों का विकास ही ध्येय है। उद्देश्य दोनों का क्या है? समाज का विकास होना है और व्यक्ति का विकास होना है। व्यक्ति का विकास समाज के द्वारा होता है, समाज का विकास व्यक्ति के द्वारा। समाज से एक एक व्यक्ति अच्छे सब बनते चले जाएंगे तो समाज विकसित हो जाता है और समाज में रह करके व्यक्ति का विकास होता है, सब वर्तता है, व्यवहार करता है। तो ऐसे नियमों की गणना
आचार नीति में होती है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है समाज में रह करके। कहा ना अभी पहले बताया, कुछ नियम बनाए जाते हैं समाज के लिए। तो अतः हमें अध्यात्म विकास तथा नैतिकता के परस्पर संबंध पर विचार करना होगा कि क्या इसका संबंध, कैसे अध्यात्म विकास हमारा होता है नैतिकता के आधार पर, इनका दोनों का क्या संबंध है। जब नैतिकता होगी तो बड़े कौन आ रहे हैं सबका, अध्यात्म विकास तथा नैतिकता के परस्पर संबंध पर विचार करना होगा कि इनका क्या संबंध है। नैतिकता से अध्यात्म विकास होता है कि नहीं, अध्यात्म विकास के लिए नैतिकता आवश्यक है कि नहीं, हमारा जीवन में नैतिक मूल्य होने चाहिए कि नहीं, हमारा उठना बैठना बात व्यवहार ये सब जो हम करते हैं आचार विचार, इसमें कुछ नियम होने चाहिए, हमारे अंदर मनुष्यता के लक्षण होने चाहिए कि नहीं। तो ये सब बातें अध्यात्म विकास के लिए क्या महत्व रखती हैं, इस पर विचार करना। समाज अध्यात्म विकास का एक क्षेत्र है। हम यह देख आए हैं, इस वैयक्तिक विकास के साथ समाज भी विकसित होता चला जाता है। जैसा अभी बताया है, एक व्यक्ति का विकास हुआ, दूसरे व्यक्ति का विकास हुआ, जहाँ सारे सभ्य लोग हैं, सब अच्छे आचरण के लोग हैं जितने भी, तो वहाँ पर वो समाज सभ्य होगा, वहाँ शांति रहेगी। और जहाँ नैतिकता नहीं है जिन लोगों में, तो वहाँ पर सब कलह होगी, मारपीट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो व्यक्ति के नैतिक विकास से है उसका तो अतः हमें अब यहाँ बता रहे हैं, समाज अध्यात्म विकास का एक क्षेत्र है, ये हम देख आए हैं। इस वैयक्तिक विकास के साथ समाज भी विकसित होता चला जाता है। एक एक व्यक्ति सुधरता है तो सभी समाज सुधर जाएगा, वो स्वाभाविक ही है। वैयक्तिक विकास की चरम सीमा सामाजिक विकास की चरम सीमा होगी। सही बात है कि जब सभी व्यक्ति विकसित होंगे तो अपने उन्नति को प्राप्त करेंगे, तो सब समाज पूरा अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा, जीवन के उद्देश्य को, जीवन सफल बनेगा उनका। जैसा कि गुरु नानक जी जब वहाँ गए थे एक जगह गांव में, तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग रह गए थे, संत स्वभाव के, अच्छे आचरण वाले। तो वहाँ उनका आदर सत्कार हुआ। तो फिर जब चलने लगे तो गुरु नानक जी ने कहा कि सब लोग उजड़ जाओ। बोले क्या हुआ, ऐसा कह शिष्यों को ताजुब हुआ। फिर दूसरी जगह गए, आगे और बढ़े, तो वहाँ सब जो है दूषित विचार वाले थे, अच्छे विचार नहीं थे। तो वहाँ भी उनका स्वागत हुआ। तो चलने लगे तो गुरु नानक देव ने कहा कि सब लोग यहीं बने रहो, अच्छे हो यहीं बने रहो। बने हाँ, कहीं दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ भी गंदगी फैलाओगे, इसलिए यहीं बने रहो। तो अच्छे लोग जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने व्यवहार के द्वारा अन्य समाज को भी अच्छा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ बताया है कि व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज का भी विकास होता है, और व्यक्ति के विकास की चरम सीमा समाज के विकास की चरम सीमा होती है। यह समझने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जिस समाज के व्यक्ति पूर्णत्व को प्राप्त किए होंगे उनके समाज की व्यवस्था भी पूर्णत्व को प्राप्त कर ही लेगी। सब वो इस तरह की व्यवस्था है कि वहाँ भी सुख शांति समता आनंद सब ऐसा ही वातावरण वहाँ बना रहेगा। सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, तो इस प्रकार का भाव रहेगा। साधक समाज के वर्तमान विकास की सीमाओं को लांघकर स्वयं आगे बढ़ जाने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु क्योंकि समाज इतना सभ्य नहीं है, वर्तमान समाज सब तरह के लोग हैं, और साधक उन सीमाओं को लांघ कर जैसे भी लोग हैं उनसे आगे बढ़ के निकलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। उनके आचरण को नहीं ध्यान करके अपना साधक जो साधना करता है,
अच्छे रास्ते पर चलता है और उन सभी का अतिक्रमण करके वो आगे बढ़ना चाहता है। परंतु कहते हैं महाराज जी, समाज तो उस गति से विकास क्रम में आगे नहीं बढ़ सकता। हम अगर साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम अपने को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम समाज की अपेक्षा जो समाज में जो अन्य व्यक्ति हैं वो तो इतना कर नहीं रहे हैं, वो इतना प्रयत्नशील नहीं है, वो साधना नहीं कर रहे हैं, कोई मार्ग उनको सद्गुरु नहीं मिला है कोई, यदि तो सभी को तो ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त है, तो वो तो अपनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कर्म करते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं, फिर उससे सीखते हैं, तो उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। लेकिन जो साधना करता है वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है, समाज का अतिक्रमण करके आगे बढ़ता है। तो हम सोचे हम जैसे हैं ऐसे समाज भी आगे बढ़ जाए, वैसा वो भी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। अतः संघर्ष होता है और पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। फिर वो देखता है हम तो ऐसे हैं और ये लोग ऐसे हैं और ये हमको ऐसा बोलते हैं, ये हमको ऐसा करते हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो फिर अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न होते हैं। सामाजिक व्यवस्था को उचित अर्थात व्यक्तियों के लिए हितकर बनाए रखने के लिए, जिससे व्यक्ति सुखी तथा समुन्नत हो सके, व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार के कुछ नियमों का उदय हुआ है। कह रहे हैं कि समाज अच्छा बन सके, उसमें व्यवस्था अच्छी चल सके, इसलिए समाज ने कुछ नियम बनाए हैं तो कि ये सब ठीक से चल सके और उन नियमों का लोग पालन कर सकें। जैसे अनेक नियम बने, शादी ब्याह आदि, और जो ये सब इस तरह से अपने संस्कारों को क्षीण करने के लिए ये सब गृहस्थ आश्रम, तो इसमें उच्छृंखलता नहीं होती है और अपने नियम के अनुसार गृहस्थी में रहते हुए अपने संस्कारों को क्षीण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उस नियम समूह को नैतिकाचरण अथवा नैतिकता कहते हैं। जो नियम बनाए जाते हैं, जो समाज की व्यवस्था के लिए अच्छे तरह से समाज के लोग रह सकें शांतिपूर्वक, तो नियम बनाए जाते हैं और उन्हीं नियमों का नाम नैतिकता है। और इसका अध्यात्म विकास में विशेष महत्व है कि हम उन नियमों का पालन करें और अपने आचरण को सुधारें। जो नियम समाज में बनाए गए हैं उनके अनुसार हम चलें और अपने को बदलने का प्रयास करें, ताकि स्वयं भी शांत रहें और समाज में भी व्यवस्था अच्छी रहे, सभी प्रकार से लोग सुखी रहें। तो यहाँ पर इस प्रकार इस नैतिकता पर पारलौकिक छाप लगाने के लिए बहुत से यत्न भी किए गए हैं। क्या क्या यत्न किए गए हैं? तरह तरह के बनाए गए कैलेंडर बनाए जाते हैं कि ऐसा करोगे तो ये नरक में जाओगे, यहाँ ये जलाए जाओगे, ऐसे किए जाओगे, स्वर्ग अच्छे कार्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये भी 5 तरह के पहले बहुत दिखाई जाते थे इस तरह के कैलेंडर, तो उनसे लोग भयभीत हो जाते थे और ऐसा आचरण, खराब आचरण नहीं करते थे, अच्छे अच्छे आचरण करते थे। स्वर्ग के कैलेंडर, नरक के कैलेंडर, ये सब बनाए जाते थे। कुछ नियम, कुछ भय के द्वारा लोगों को सुधारा जाता था। व्यक्ति को प्रभावित करके परलोक से डर दिखाकर नैतिक बनाने के लिए भगवद आज्ञा का वेश भी पहनाया गया है कि भगवान की ऐसी आज्ञा है कि ऐसा करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, तो वो प्रभु की भक्ति पाता है, प्रेम पाता है। ये तो सब सच्ची ही बातें हैं और इस प्रकार के शास्त्र में बताए गए हैं। तो हमें प्रभु की शरण होना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, वो सब कुछ देख रहे हैं, अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। इस तरह के सब भगवान की आज्ञा का हमें उनकी आज्ञा का हमें बात बताई जाती है कि प्रभु की ये आज्ञा है, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। इस प्रकार और नैतिक नियमों में परिवर्तन होता चला आ रहा है समाज के विकास के साथ साथ, इसमें संदेह नहीं है। जैसे समाज हम देखिए बदलते चले जा रहे हैं। सतयुग में दूसरे नियम थे, द्वापर में, त्रेता में दूसरे नियम थे और द्वापर में दूसरे, कलयुग में दूसरे। पहले कितनी कितनी शादियां कर लेते थे लोग, एक एक व्यक्ति के कितनी कितनी पत्नियां होती थी। और ऐसे भी उदाहरण हैं कि एक पत्नी के कई पति भी होते थे। इस तरह का होता था। जैसा संख्या कम ज़्यादा होती थी उसी हिसाब से वैवाहिक संबंध होते थे। जैसे पुरुषों की संख्या ज़्यादा है या कम है, स्त्रियों की कम है, उसी हिसाब से इस प्रकार समाज
का व्यवहार चलता था। नियम लेकिन बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे नियम भी अनेक बदलते हैं। हम दूर न जाकर हिंदू शास्त्रों पर ही दृष्टि डालते हैं। किसी समय हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। नियोग का चलन हम इतना देखते हैं कि महाभारत के सभी पात्र नियोग की ही संतान है। कोई इंद्र की संतान है, कोई सूर्य की संतान है, कोई किसकी है, सब ऐसे देवी देवताओं की संतान होती थी। ऐसा भी देखा गया, कितने इस तरह के पात्र हैं। परंतु आज नियोग का तो कहना ही क्या, असवर्ण विवाह भी स्वीकृत नहीं है कि अपनी जाति, ऐसा भी देखा जाता है कि अपनी जाति में अगर विवाह नहीं हुआ तो फिर लोग कितनी कितनी हत्याएं कर देते हैं, ऐसा भी करते हैं ऐसा। पर उसे उचित करने के लिए कानून की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये सब कानून बताए गए हैं। तो तरह तरह के समाज के बदलने से हमारे कानून भी, नियम भी बदलते चले जाते हैं व्यवस्था ठीक करने के लिए। तो आज बस इतना ही करते हैं और फिर आगे कल फिर इसी समय हम लोग 5:15 से शुरू करेंगे। रात थोड़ी देर हो गई, हम कहीं चले गए थे काम से, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं।